यार जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में। हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं उन्हीं स्टार्टअप्स के बारे में जिसके बारे में हमने कल बात की थी। लास्ट वीडियो में बात करी थी। एंड गाइस आई नो कि उस वीडियो में मैं रोस्टिंग मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस वीडियो में रहूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए शुरू से शुरू करते हैं। यार तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट तुम लोगों से करना चाहूंगा। तुम्हें भी अपना फोन खोलना है और उसके बाद जिस भी डिग्री के बारे में तुमको पता हो, बीकॉम, एमकॉम, बीए, सीए, मतलब तुम्हें जो भी डिग्री के बारे में पता हो उसका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करना। पहले तुम्हें डिग्री का नाम लिखना, उसके बाद तुम्हें बताना है कि सजेशन में क्या आ रहा है। 100% श्योर कि जैसे ही तुम डिग्री का नाम डालोगे उसके बाद अपने आप लिखा आ जाएगा चाय वाला, चाय वाली, पानीपुरी वाला, पानीपुरी वाली, मोमोज वाली, फलाना वाली, ढिमकाना वाली। मतलब तुम स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, लेकिन ये डिग्रियों वाले स्टार्टअप खत्म नहीं होंगे। खैर इसी चीज के ऊपर हमारा ये पूरा वीडियो है। तो भैया मैंने एक एक करके सारे लोगों के कंटेंट को देखा कि अगर अपने नाम के आगे बीटेक लगा रहे हैं, बीसीए लगा रहे हैं, जो भी डिग्री लगा रहे हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, ये मेरी उम्मीदों पे 100% खरे उतरे हैं। अब आई नो कि आप लोग ऐसे तो नहीं मानोगे, एक एक करके प्रूफ देना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटेक पानीपुरी वाली से। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और दिस इज माय स्टार्टअप विद द नेम बीटेक पानीपुरी वाली। हाँ तो दोस्तों ये है बीटेक पानीपुरी वाली, और ये भी अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजीज बेचती हैं। हमारी ओपनिंग हुई है फर्स्ट फ्रेंचाइजी। और हंसी इस बात पे नहीं आती कि ये फ्रेंचाइजी बेच रही है, हंसी इस बात पे आती है कि लोग इसकी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं। ये मेरी तीसरी फ्रेंचाइजी है, अलग अलग। जो सबसे बढ़िया लगा हो तो ये बीटेक पानीपुरी का है। खैर जैसी फ्रेंचाइजी बनाने वाली है, जैसे फ्रेंचाइजी खरीदने वाले हैं, वैसी फ्रेंचाइजी पे आने वाले लोग भी। मतलब इन लोगों के आईक्यू का टेस्ट करोगे तो नेल बटा सन्नाटा ही मिलेगा। नहीं मानते तो देख लो। मतलब कहीं और खाते हैं तो टेस्ट बहुत अलग लगता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल बने हुए। गोलगप्पे भी नेचुरल बन रहा है। मतलब हर्बल तक समझ आ रहा था, आज की डेट में गोलगप्पे नेचुरल बन रहे हैं। जैसे नेचुरल बने हुए। मतलब नेचुरल का मतलब क्या होता है? बाबा रामदेव को घोल के डाल दिया क्या उसमें? या गोलगप्पे तो बहुत यमी है और बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है। सीरियसली मैंने अपनी जिंदगी में उतनी पानीपुरी नहीं खाई, मैं कम ही खाता हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि मैं सॉफ्ट नहीं क्रिस्पी पानीपुरी ढूंढता हूँ। और आप पानी भी टेस्ट कर सकते हैं, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। जो चीज क्रिस्पी होनी चाहिए वो इनको सॉफ्ट लग रही है, जो चीज स्पाइसी होनी चाहिए वो इनको नॉर्मल लग रही है। तो पानीपुरी की जगह पानी अकेला बेच देना बहन पूरी में भर के। मतलब कैसे इतनी क्यूट हो आप इतनी क्यूट कैसे हो? तो ये लाइनें ना 2013-14 में अच्छी लगती थी जब एंजल प्रिया को भेजी जाती थी, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बेवकूफ भी लगती है प्रॉपर। मतलब क्या खाती हो ऐसा ये बताओ। मैं क्या खाती हूँ? मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। क्या फिर से बोलना? मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। हेल्दी खाना खाती हूँ और पानीपुरी बेचती हूँ। हिपोक्रेसी हो रही है जी, बहुत भयंकर। खैर ये तो हो गई बीटेक पानीपुरी वाली की बात। अब अपन चलते हैं ग्रेजुएट चाय वाले के ऊपर। और अब प्रियंका ने एक कैफे खोल लिया है जहां सिर्फ ग्रेजुएट चाय वाली चाय नहीं पिलाएंगी, साथ में स्नैक्स के मजे भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी ग्रेजुएट चाय वाली है उनकी फ्रेंचाइजी आज की डेट में पेरिस में खुलने जा रही है। मेरी बात प्रियंका गुप्ता जी से हुई, उनके कामों को मैं समझा, उनके पॉजिटिविटी और जुनून से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं डिसाइड किया कि अब ग्रेजुएट चाय वाली की फ्रेंचाइजी पेरिस में भी होगा। अब बताना चाहूंगा कि ये वीडियो 5 महीने पुरानी और अभी तक इस चीज का कोई अपडेट नहीं है कि वाकई में पेरिस में फ्रेंचाइजी खुली है या नहीं। हो सकता है एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है तो बहुत सारी चीजें लगती होंगी, तो 1-2 साल तो लगेगा ही कम से कम पेरिस में फ्रेंचाइजी खोलने में। इसी चीज से एक और चीज समझाना चाहूंगा दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें हाइप के बारे में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखी जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त इंडिया के बाहर रहता है और तुम इस तरीके का आड़ा टेढ़ा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो उसको फोन करके जरूर बोल देना कि एक वीडियो बना के भेज दे। जैसे कि इन दीदी का दोस्त पेरिस में रह रहा था तो वो टावर के बाहर आके खड़ा हो गया, तो लोगों को पता चल गया ये वाकई में पेरिस है। ऐसे अगर तुम्हारा दोस्त को इंडिया के बाहर रहता है तो उससे बोल देना भाई कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जाके खड़े हो जाओ, वहां जाके बोल कि ब्रो मैं भी यूट्यूब मोमोज वाली की फ्रेंचाइजी खोल रहा हूँ यूएसए में, ब्रिटेन में, इजराइल में, यानी कि वो कहीं भी रहता उससे बोल जरूर देना, एक वीडियो भेज दे, ताकि तुम ये प्रूव कर पाओ कि तुम्हारी जो फ्रेंचाइजी है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लोग विदेशों में भी उसको खोलना चाह रहे हैं। बहुत बेवकूफों भरा प्लान है। अगर इसमें भी तुम फंस जा रहे हो तो बेवकूफ ये लड़की नहीं, तुम हो मेरे दोस्त। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम हो बेवकूफ मेरे दोस्त। खैर अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बीटेक चाय वाली। इनका कंटेंट तो सीरियसली मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है जिसकी कोई हद नहीं। इनकी लाइफ की जो स्टोरी थी ना, वो सुनने के बाद मैं 3 घंटे रोया हूँ और 4 घंटे मैंने कमरे में बंद करके खुद को पीटा है। मतलब इतना दुख, इतना दर्द जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन वो दुख दर्द बताने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा, और स्पॉन्सर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। देखो बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा, अगर मैं अपनी वीडियो में किसी ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ और अगर उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें
तुम रियल मनी जीत सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उसमें जाना है या नहीं जाना है। सिर्फ मेरे कहने से पैसा मत लगाओ, थोड़ा सा खुद भी स्टडी किया करो किसी चीज के बारे में, उसके बाद ही अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया करो। बाकी जब जरूरत होगी तो सम्राट भाई खुल के बोलेंगे कि सपोर्ट करो, और उस दिन तुम्हें अपना सपोर्ट दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब खैर बात करते हैं स्पॉन्सर के बारे में। तो यार मुझे मेरे गुप्त सूत्रों द्वारा बताया गया कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि मेरे सब्सक्राइबर वो काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किन कारणों से होते जा रहे हो, खैर कुछ भी कारण हो, लेकिन मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि तुम लोग हेल्दी रहो, और हेल्दी रहने के लिए तुम्हारे लिए लाया हूं ये प्रोडक्ट दिख रहा है, माई फिटनेस का आलमंड बटर। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं, उसके बाद चलते हैं अपन डायरेक्ट वीडियो पे, ठीक है। तो भैया हमारे इस माई फिटनेस के आलमंड बटर में 75% आलमंड, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट है, हाई प्रोटीन है, ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी फैट्स हैं, रिच है फाइबर में, विटामिन और मिनरल मिले हुए हैं, और हाँ वेट मैनेजमेंट की भी चीजें मिली हुई हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट और ब्राउन शुगर भी है इसके अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यार तो हम कहा थे बीटेक चाय वाली के ऊपर, यार तो इनकी जिंदगी की कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी देखो कि ये एक बिहार के छोटे से गांव से आती है। आज मैं बीटेक चाय वाली की जोश और जिद की कहानी जोश टॉक बिहार पे बताने वाली हूँ। मैं बिहार के बहुत ही एक छोटे से गांव से आती हूँ। हालांकि जिंदगी इन्होंने ऐशो आराम की जी है, बचपन से ही बहुत ही ऐशो आराम से मुझे रखा गया था, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बच्ची हूँ। घर वाले इनके बहुत मजबूत बैकग्राउंड से आते थे। मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे, तू कुछ भी मत कर, तेरा ही है सारे धन दौलत। मेरे टाइम पे व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे जिले में जाने से इसलिए डरता था क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि मेरे घर से मुझे उतना पैसा मिलेगा कि मैं अप डाउन कर पाऊँ या वहां रह के सर्वाइव कर पाऊँ। लेकिन ये देखो एक छोटे से गाँव से आने वाली लड़की के घर वाले इतना सारा प्लान कर रहे हैं कि इसको विदेश भेजे या नहीं। जब आउट ऑफ कंट्री जाने की घर में डिस्कशन मैंने की, तो जैसे कि मैंने बताया मैं घर की इकलौती बच्ची हूँ। खैर इतने दुख दर्द के बाद भी अगर कोई आदमी अपना स्टार्टअप चालू कर रहा है तो नो डाउट उसे सपोर्ट करना चाहिए। खैर मेरे मुंह से कब तक इनकी स्टोरी सुनोगे, आप इनके मुंह से सुन लो, ठीक है। लड़की मतलब होना आइटम, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आइटम है, तो आइटम को तो कोई भी छेड़ के जा सकता है, कुछ भी बोल के जा सकता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बट लोगों की नजरों में आप आइटम हो, और मैं हर रोज झेलती हूँ। आई डोंट नो आपने बीटेक की पढ़ाई पूरी की है या नहीं की है, आई होप सो नहीं की होगी। अगर की होती तो आपको ये पता होता लोगों की नजरों में और कुछ लोगों की नजरों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बट लोगों की नजरों में आप आइटम, लोगों में सब आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, मेरे जैसे कई लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में वही लोग आते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। मैं मानता हूँ लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई ही करता है, ठीक है। पहली बात। नाउ सेकंड पॉइंट, 20 कप चाय बिक गया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं, 5 का तो बढ़ोतरी हुआ हमारे बिजनेस में। ऐसे ही चलता रहा। अगले ही दिन वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल वालों को पता चलता है यहाँ कोई लड़की बीटेक चाय वाली चाय बेच रही है। अगले दिन आते हैं, वो मुझे कवर करते हैं, न्यूज़ सब जगह फैल जाती है। उसके बाद कुछ बड़े यूट्यूबर को पता चलता है, वो लोग भी पहुंचते हैं। याद आया लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या समझाया था, हाइप जैसा मैडम ने खुद भी कबूल कर लिया। मैडम के 15-20 कप बिका करते थे एक दिन में। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स आते हैं, न्यूज वाले आते हैं, मैडम को सेंसेशन बना देते हैं, और उसके बाद शुरू हो जाता है बीटेक चाय वाली की फ्रेंचाइजी वाली नौटंकी। बहन आई डोंट नो तुमने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया, हो सकता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, लड़कों के कॉन्टेक्स्ट, जब हम बाहर पढ़ते हैं ना तो हमारे पिताजी भी इसी तरीके से चिंता में रहते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि लड़कियों से ज्यादा टेंशन में लड़के रहते हैं अपने फ्यूचर को लेके। 90% केसेस में लड़के अपने सपनों को छोड़ के अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, और ये चीजें वो कभी किसी से डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो, तुम कमेंट कर देना। मैं इस लड़की को फेमिनिस्ट इन सब चीजों से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, ना मुझे लगता है कि उस टाइप की होगी, लेकिन जब तुम्हें बेफालतू के स्टेज दे दिए जाए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो इस तरीके की बकलोली हर आदमी कर देता है जैसी इस बहन ने करी। बाकी मैं इसकी बातों का कोई फेमिनिस्ट एंगल नहीं निकाल रहा हूँ, जैसे ये ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरे एंगल के बारे में, यानी कि बहुत सीरियस एंगल के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखना। यार तो एक चीज मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, लास्ट वीडियो में मेरे से एक पॉइंट छूट गया था जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, और इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया। मैंने लास्ट वीडियो में भर भर के स्टार्टअप्स वालों को पहला था, लेकिन एक मेन चीज थी जो मैं बताना भूल गया था कि आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप वाले हैं, जितनों की भी मैंने अभी बात करी वो और इसके अलावा भी जितने भी स्टार्टअप वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लाख नहीं करोड़ों गुना बेहतर है उन लोगों से जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपने कपड़े उतार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं और बेहुदा हरकत करके फेमस हो रहे हैं। ये लोग उनसे लाख गुना बेहतर है, और इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए।
है। दूसरी बात, मैंने इनके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई और ये वीडियो भी बनाई, तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन कॉन्टेक्स्ट यही है कि तुम्हारी दुकान पे अगर पानी पूरी बिक रही है या फिर तुम्हारे नाम पे कोई चाय बिक रही है, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास हाइप है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा टेस्ट बहुत दमदार है या तुमने कोई यूनिक काम कर लिया, नहीं। चाय की टपरी, पानी पूरी, मोमोज हर गली नुक्कड़ पे बिक रहे हैं, तुमने कुछ नया नहीं उखाड़ा है और तुम्हारे नाम पे अगर बिक रहा है तो तुम्हारे ऊपर हाइप है। तो इस नाम और हाइप का फायदा उठा के हाथ जोड़ के विनती, किसी और को मूर्ख बना के फ्रेंचाइजी मत बेचो। अदरवाइज आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद या 1 साल बाद तुम्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा और तुम्हारे सामने ये चीज आएगी। तो प्लीज अपनी हाइप का मिसयूज मत करो दूसरों को सपने दिखाने में। मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो को बनाने का और उस वीडियो को बनाने का। तीसरी बात मैं प्रफुल्ल के बारे में करना चाहूंगा। देखो, आई नो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेट है और पर्सनली मैं जानता हूं कि वो किस टाइप का है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं ये बात बहुत खुल के कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रफुल्ल की गलती नहीं है। प्रफुल्ल जब फ्रेंचाइजी दे देता था, उसके बाद जब वो फ्रेंचाइजी पे पहुंचता था, जहां भी वो देता था, जिस भी शहर, जिस भी स्टेट में, वहां के फ्रेंचाइजी ओनर सबसे पहले दौड़ के उसके लिए स्टेज लगाते थे। वहां के फ्रेंचाइजी ओनर दौड़ के अपने लोगों को बताते कि प्रफुल्ल भाई आ रहा है, उसके साथ फोटो ले लो। तो भाई प्रफुल्ल तो एक बिजनेसमैन है, भले ही वो कैसा ही हो, लेकिन आज की डेट में है तो बिजनेसमैन ही ना। वो तो अपना बिजनेस बढ़ाएगा। तुम्हारी बेवकूफी है ना भाई कि तुम बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे उसके फ्रेंचाइजी में 30-35 लाख रुपए लगा दे रहे हो। देखो, उसने तुम्हें सपने दिखाए, सपने बेच के वो पैसा कमा लिया, मर्सिडीज खरीद रहा है, तुम इंस्टाग्राम पे रील डालो, कंप्लेंट करो, मामला कोर्ट में जाएगा और आई नो कोर्ट में क्या आने वाला है फैसला। ये तो इतना एक्सपीरियंस हो गया अपने भाई को, यानी कि तुम्हारे भाई को। खैर, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा, लक्ष्य भाई आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो हो सकता है अगला कंटेंट उनके साथ आ जाए। एंड बाकी आज का बैकग्राउंड तुम्हें ग्रीन लग रहा होगा और आई नो बहुत सारे लोग इस बात पे चढ़ रहे होंगे। देखो क्या है, जो रेड वाली लाइट थी ना वो फूटी नहीं, एक्चुअली में हम ट्यूबलाइट लगाते तो वो फूट गई, तो हरी वाली वो मेरे फेस पे पड़ती थी, इसको हमने पीछे लगा लिया ताकि थोड़ा यूनिक लगे। बाकी और किसी कॉन्टेक्स्ट में मत लेके जाना इस ग्रीन कलर को, ठीक है। बाकी अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम सम्राट भाई ऑफिशियल पे, साथ ही साथ मेरे दोनों चैनल सम्राट गौर और दी सम्राट शो को भी सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा अपडेट दिखेगी। और आई डोंट नो, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं और लैंग्वेज बैरियर इतने सारे आ गए थे ना कि आधे शब्द में ही बोलते गड़बड़ कर दे रहा हूँ। खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।